यहाँ तो अंगूठा छाप राबड़ी देवी थी, वो मुख्यमंत्री बन गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कहीं पॉलिटिक्स में है, फिर विधायक लोगों को तो रिजाइन कर देना चाहिए। और जो है कहीं भी लड़ाई में नहीं है। अरे कोई नहीं है टक्कर में, प्रशांत किशोर कहाँ से टक्कर में आ जाएंगे। उनका अपना पारिवारिक वजह है, जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रखा, मेरे पास कुछ पारिवारिक वजह है, इस कारण मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया प्रदेश अध्यक्ष के सामने जाकर। जब प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया कि माध्यमिक से वो मैट्रिक पास किए हुए, तब से ट्रेंड कर रहा है मीडिया में, पूरा सोशल मीडिया। देखिए, यहाँ तो अंगूठा छाप राबड़ी देवी थी, वो मुख्यमंत्री बन गई। तो ये इसमें ये मुद्दा ही कहाँ है। मध्यमा से कोई करे या प्रथमा करे, उससे वो मुद्दा नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कहीं पॉलिटिक्स में है, अगर है तो यहाँ के तो 80% विधायक लोगों को तो रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ जो अभी तक देखिए, 1 घंटा पहले आता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए परिस्थिति परिवार में कुछ भी हो सकता है। अब वो पारिवारिक परिस्थिति क्या है वही बता सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, तो पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार अपना दिया। और यहाँ कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। और पार्टी में प्रशांत किशोर जो है कहीं भी लड़ाई में नहीं है। बांकीपुर में ये तीसरे एथी पे है। यहाँ हमारा लड़ाई जो है आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ है, तो इसलिए हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर आपका जो टक्कर है वो रेखा गुप्ता से है। लेकिन प्रशांत किशोर का कह रहे हैं कि वो लोग मेरे टक्कर में नहीं है। अरे कोई नहीं है टक्कर में, प्रशांत किशोर कहाँ से टक्कर में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर टक्कर में है ही नहीं। कहाँ प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं, कितने लोग प्रशांत किशोर को जप रहे हैं। रेखा गुप्ता पिछली बार भी टक्कर में थी, जन स्वराज को कितना वोट मिला था पिछली बार, याद कर लीजिए। तो यहाँ तो पार्टी ही में चुनाव लड़ती है, चाहे जन स्वराज लड़े। प्रशांत किशोर ने आज तक बांकीपुर विधानसभा के लिए क्या काम किया। अभिषेक सिंह बंटी के बदले में कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? नीरज कुमार लड़ रहे हैं, नीरज कुमार सिन्हा, जो कि हमारे मीठापुर के रहने वाले मंडल अध्यक्ष हैं। तो इन पे भरोसा जताया ना कि फिर ये भी गो बैक हो जाएंगे? नहीं 100%, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक परिस्थिति के कारण अपना नामांकन वापस लिया था। इनके साथ वैसी बात नहीं है और ये डटकर लड़ेंगे और हम सब लोग लड़ेंगे। हम लोग यहाँ पूरे पार्टी लड़ रही है, कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता नीरज है। एजुकेशन कोई मतलब मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। राजनीति के साथ में एजुकेशन का इशू होने वाला है? कोई एजुकेशन का इशू नहीं होने वाला है। न पहले के प्रत्याशी के साथ था। मैं एक ही लाइन बोल दिया कि राजनीति में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाध्य नहीं है कि हम इतने पढ़े लिखे रहेंगे तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बाध्यता नहीं है। तो फिर जब ये बाध्यता नहीं है तो प्रशांत किशोर जी ये मुद्दा उठा कैसे सकते हैं। वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वो जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं कि नहीं हम इस मुद्दे को उछाल करके और भारतीय जनता पार्टी से माने कुछ हम वोट प्राप्त कर लें उसके नाम पे। ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा मजबूती के साथ बांकीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, ये उम्मीद किया जाए ना कि बीजेपी परचम अपना लहरा देंगे। बीजेपी कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीतने जा रही है।